लेकिन सामग्री बहुत अहम हो जाती है। पंडित जी, हमने देखा है कि हर दिन जो पूजा होती है माँ की, उसमें कुछ न कुछ अलग, कुछ न कुछ फर्क जरूर दिख रहा है। तो माँ कूष्मांडा की जो पूजा होगी, सामग्री कितनी अलग? वही चंदन का वही लेप रखेंगे, कुमकुम रखेंगे, पर इसमें जो है वो पीला फूल रखना और पीला वस्त्र रखना और पीले ही फूल का माला रखना, ये बहुत जरूरी है। साथ ही में हल्दी को जरा इसकी तरह आटे की तरह गूंद के सुगंधित जलों से, यानी इसका जल हो, केवड़े का जल हो या गुलाब के जल हो, इससे हल्दी को अगर गूंद के रख लें तो बहुत ही अच्छा है। ये इनके पूजा के सामने। साथ में एक घंटी जरूर रख लें देवी को प्रसन्न करने के लिए। जी पंडित जी, आपने पेठे के बारे में भी बताया। हाँ, एक कूष्मांडा देवी है, इसलिए ये हल्दी के साथ एक पेठा, जो पूरा जो पेठा है, सफेद पेठा जिसे कई लोग कद्दू भी कहते हैं, सफेद कद्दू कहते हैं, वो रख लेना भी बहुत जरूरी है। जी, बहुत जरूरी है। और साथ ही फूल और किस तरह से दिया यहाँ पर, घी का दिया तो हर एक देवी के साथ रखना होता है, क्योंकि दिया जला के ही हम, गाय के घी का दिया होना चाहिए, उसके साथ उसको जला के रखना जरूरी है। पीले रंग का वस्त्र भी साथ ही रखना चाहिए। पीले रंग का वस्त्र और हल्दी भी यहाँ पर रहेगी। हाँ जी, बिल्कुल। हल्दी पीला ही है इसलिए। जी हाँ, पीला ही है। सबसे पहले हम आपको ये भी अब बताते हैं कि किस तरीके से, ये तो आपने पूजा की थाल सजा ली, लेकिन थाल सजने के बाद अब पूजा कैसे हो पंडित जी? सबसे पहले देखिए, वो घी को भगवान के सामने, दिया को रख के, घी वाली दिया को उसको जला ले, प्रज्वलित कर ले। उसके बाद पूरे विनम्र होकर माता के सामने माथा टेकें, फिर आसन ग्रहण कर लें और वहां बैठ जाएं। और बैठ के घंटी को लेके थोड़ा हल्का सा बजा के माँ को आमंत्रित करें कि आप हमारे यहाँ आइए और पधारिए, और उनको आवाहन मंत्र से बुला के उनको वहां बिठा के उनको जो आसन ग्रहण करा के, फिर पाद्यम करके आवाहयामी, आसनम समर्पयामी, पाद्यम समर्पयामी करके उनको थोड़ा पानी से उपचार करके, फिर थोड़ा स्नानम समर्पयामी, स्नानानंतरम आचमनीयम समर्पयामी करके उसके बाद चंदन उनको लगाएं, कुमकुम लगाएं और पीले रंग के फूल से उनको पूजा करें, पीले रंग के माला उनको समर्पित करें और पीले रंग के वस्त्र से उनको सुशोभित करें। ये करने के उपरांत पूजा धूप दीप दिखा के फिर उनको एक भोग चढ़ाएं। भोग जो है वो अच्छे मिष्ट इसका होना चाहिए, काफी मीठा ज्यादा होना चाहिए, दुगना मीठा होके उनको बना के खिलाएं तो बहुत ही अच्छा माना गया। पीले रंग का भोग उनको बहुत ही प्रसन्न है। जैसे हलवा होता है, पीले रंग से उसको थोड़ा पीला करके उनको देंगे तो बहुत ही अच्छा माना गया है। पूजा करने के उपरांत आरती करना जरूरी है। आरती करके एक सुहासिनी स्त्री, जो ब्राह्मणी स्त्री होगी, उनको बुला के उनको भोजन करा के यथाशक्ति उपहार दें, जो पीले रंग का हो, जैसे साड़ी दें, साथ में एक ब्लाउज पीस दें, तो बहुत ही अच्छा माना गया है। ये ब्राह्मणी स्त्री अगर वृद्धा हो तो सबसे उत्तम माना गया है। पंडित जी, अभी तक छोटी छोटी कन्याओं को पूजा में बुलाया जा रहा था, अब एक सुहागन औरत को बुलाया जा रहा है। जी, ऐसा है। पहले 3 दिन दुर्गा देवी के रूप में पूजा होती है, फिर 3 दिन लक्ष्मी जी के रूप में पूजा होती है, फिर आखिरी 3 दिन सरस्वती के रूप में पूजा होती है। हाँ। अभी लक्ष्मी का आवाहन हो गया और लक्ष्मी, घर की जो लेडीज जो शादी होके आती हैं, उनको सुहागनों को लक्ष्मी रूप कहा गया है। इसीलिए ब्राह्मणी लक्ष्मी रूप हैं, इसलिए सुहागन स्त्री को बुला के यथाशक्ति अपने से देना तो लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। जी, अभी तो हमने बताया है कि पूजा का थाल कैसे सजाएं, आप कैसे पूजा की विधि क्या हो, लेकिन हम आपको मंत्र भी बताएंगे। आपको बताएंगे कि कौन से मंत्र का उच्चारण करना है ताकि मां प्रसन्न हो आपसे। हम आपको वक्त एक बार फिर बता देते हैं। पूजा का वक्त जो होगा शाम 5:15 बजे, और अगर 5:15 बजे आप नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि हो सकता है आप व्यस्त हो, अपने दफ्तरों में हो, तो आपके लिए 7:20 दूसरी बेला है जब, और उन्होंने बताया दोनों ही अमृत बेला है, तो आप जब भी पूजा की शुरुआत करें मां प्रसन्न हो ही जाएंगी। बस सही विधि विधान का इस्तेमाल करना है, सही तरीके से पूजा करनी है आपको। हम आपको ये भी बताएंगे कि सही तरीके से अगर आप पूजा करेंगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा, किस मंत्र से देवी को अपने घर आप बुला सकते हैं।